नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा जन संदेश। मैं मुकेश बंसल। आज हम गांव बिढाणा के अंदर पहुंचे हैं। जैसे कि आपको पता है कि चुनावी दंगल आ चुका है और वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद के हमारे प्रत्याशी सुभाष खिचड़ जी हमारे बीच में हैं। हमसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार वो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार के विकास कार्यों के लेकर वो अपनी बातचीत रखेंगे। तो सुभाष खिचड़ जी से सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार बंसल साहब। सुभाष जी, आपकी तैयारियां किस प्रकार की हैं? हम ठीक तैयारियां कर रहे हैं। सभी साथी पूरे जोश से, पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं। कल आपने देखा कि जब कार्यालय का जो उद्घाटन हमने किया, तो जिन साथियों को हम बाय चांस भूल गए थे, जिनको हम निमंत्रण दे भी नहीं पाए थे, वो साथी भी पूरे उत्साह के साथ और पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचे थे। तो ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि इस इलाके के पूरे जो सम्मानित लोग हैं, सब ने मुझे पहुँच कर आशीर्वाद दिया और मेरा मान बढ़ाया। कल तो काफ़ी हजूम हमने देखा था यहाँ पे। लगभग पूरा गांव, बिढाणा गांव या आसपास के सभी गांव के लोग, बुजुर्ग और इवन जो महिलाएं थी वो नाच गाते हुए भी आ रही थी। तो वो सभी आपके इस नामांकन भरने की खुशी में आ रही थी। हाँ, कल की तैयारियां थी कि कार्यालय उद्घाटन के बाद हम कुछ गांव से एक मतदाता जागरूकता यात्रा के साथ हम निकलेंगे और उसके बाद हम नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो रश इतना हो गया था कि गाड़ियां जाम में फंस गई थी और वहाँ से लेट हो गए थे। तो आगे आपकी विकास को लेकर क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है भी, किस प्रकार से गाँव के विकास आप कर पाएंगे? बंसल साहब, आप लंबे टाइम से हमें देख भी रहे हैं। हमने कई प्रोग्राम में इकट्ठा काम भी किया है सामाजिक एक्टिविटीज़ के अंदर। तो पिछले 15 सालों से हम लोग सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और मैं बीआरएम में सोसाइटी में काम करता रहा हूँ। तो हमारे पास एक बड़ी मजबूत फोर्स है सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली। और सिर्फ एक सामाजिक क्षेत्र के अंदर ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के अंदर है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इसके साथ आईटी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, चाहे बच्चों के स्किल डेवलपमेंट से जुड़े काम हैं, महिलाओं के रोज़गार से जुड़ी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हम लंबे टाइम से करते आए हैं और जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास कलम आती है तो ये सब चीज़ें हम लागू करेंगे भी इस चीज़ के लिए। हो सकता है कि गांववासी वार्ड नंबर 6 से आपको जिला परिषद के लिए उम्मीदवार बना दें, तो पहली कलम से आप क्या कार्य करना चाहेंगे? ये कठिन सवाल है। ठीक है, लेकिन प्राथमिकताएं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की और बच्चों की शिक्षा को लेके, इस क्षेत्र में पहले नशे को लेके हम लोग बड़ी संजीदगी के साथ काम करते हैं। क्या मास्टर प्लान तैयार किया आपने नशे को लेकर? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो गांव के ग्रामीण अंचल के अंदर नशे को लेकर युवा पीढ़ी विशेष तौर पर ग्रसित होती जा रही है। कोई आपने इसके ऊपर विशेष तौर पे कोई मास्टर प्लान तैयार किया है? हमारे पास बड़े लंबे टाइम से ही, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में हम जो लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे पास 7 बड़े बुद्धिमान और बड़े तजर्बेकार लोगों का एक पैनल भी है, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोगों का। और ये जो मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, तो हमने 1 साल पहले ही आप लोगों के साथ भी, तो आप भी तो शामिल थे उस मास्टर प्लान के अंदर, कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे कैसे और किस तरीके से हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे जी। तो ये प्रारूप तो हमने 1 साल पहले ही बना लिया था और इस क्षेत्र में हमने लगभग 3 साल तक काम किया है। बुनियादी ढांचे को हमने समझा है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या लोगों की है जो आज भी उन लोगों के पास नहीं है, उस चीज़ों को हमने बारीकी से समझा है। तो दूर कैसे हो सकती है समस्याएं, ठीक, हमारा उसमें क्या योगदान रह सकता है, सरकारी स्कीमें जो लागू नहीं हो पाई ढंग से, उसको कैसे ठीक तरीके से लागू करवाया जा सकता है। जैसे कि सुभाष जी आप बता रहे हैं कि एक आप सामाजिक संस्था से भी जुड़े हुए हैं और अलग अलग विषय में कार्य करते रहते हैं, तो क्या राजनीति में जब आपने कदम रखा है तो वहाँ पर आप अपना समय दे पाएंगे? देखो, सामाजिक संस्था के अंदर समाज के लिए काम होते हैं, ठीक है, और राजनीति भी एक समाज सेवा का जरिया है, ठीक है। अगर एक आप सामाजिक संस्था में काम कर रहे हैं और आपके पास अगर कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और अगर आपके पास एक सामाजिक जिम्मेवारी के साथ साथ एक राजनीतिक या कोई एक संवैधानिक पद की आप कहीं ना कहीं संचालन करता है, तो आप और ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा उत्साह के साथ, ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ काम कर सकते हैं। तो सुभाष जी, एक बात और लास्ट क्वेश्चन में बताइए कि लोगों का सहयोग या लोगों का सपोर्ट किस प्रकार से आपको मिल रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगभग 15 से 16 गांव इस वार्ड नंबर 6 के अंडर आते हैं, तो सभी गांव ने अपने दौरा कर लिया है और सहयोग किस प्रकार का मिल रहा है? जब हमने विचार किया था चुनाव के लिए, तो हमने बिल्कुल बारीकी से डोर टू डोर हमने हर घर के अंदर विजिट की थी। हमने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को समझा, उनकी परेशानियों को समझा, ठीक है। और आज जो हमें समर्थन, जो आशीर्वाद, जो सहयोग हमें मिल रहा है, वो बड़ा तुलनीय है जी, ठीक है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयां करूं इस चीज़ के लिए कि जिस तरीके से मुझे अपार जो जन समर्थन मिला है। कल जब मैं मेरी एक ये मतदाता जो जागरूक यात्रा जो हमने गांव से निकाली थी,
तो जैसे ही लोगों को पता चला, ये पहले हमारा प्लान नहीं था कि हम इस तरीके से गांव-गांव में जाएंगे। तो परिवारजनों को, गांव के जो मेरे साथ जुड़े परिवार होंगे उनको पता लगा, तो गली में महिलाएं, बच्चे, मेरे साथ जुड़े सभी लोग मुझसे मिलने आ रहे थे। तो उन लोगों ने मेरे को बड़ा हौसला दिया, बड़ा मान सम्मान दिया है, और इन सब चीज़ों से लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं और लोगों का हम पर भरोसा भी है जी। धन्यवाद सुभाष जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुभाष जी ने बताया है कि वो जब भी सभी गाँव वासियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, और नशे को लेकर विशेष तौर पर उन्होंने एक प्लान भी तैयार किया हुआ है कि जो युवा नशे को लेकर ग्रसित हैं उनको दूर करने में उनकी पूरी फोर्स, पूरी टीम इनके साथ लगेगी। मैं मुकेश बंसल अपने सहयोगी मनु जांगड़ा के साथ।